कुंभ मेला ये एक अनोखा अनुभव है जहां करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं एक विश्वास के साथ। एक पवित्र स्नान जो जीवन को नया रूप दे सकता है। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया भर का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। यहाँ सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि हर उम्र के, हर तबके के लोग आते हैं, एक विश्वास के साथ कि ये स्नान उनके जीवन में शुद्धि और शांति लाएगा। ये कुंभ का मेला है, ये कुंभ मेला है। रेडियो सिटी पर महाकुंभ। आपको बताते हैं इस मेले के बारे में हर एक बात विस्तार से। जो महाकुंभ है उसकी पौराणिक कहानी बता देता हूँ कि 12 वर्षों में ही कुंभ जो है वो क्यों लगता है। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा था कि जब समुद्र मंथन हुआ, या आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी जी कलश लेकर निकले और उस कलश को लेने के लिए जब राक्षस लोग, दानव लोग दौड़े तो इंद्र के जो बेटे थे जयंत, वो कलश लेकर चले गए थे। तो ये जो स्ट्रगल था दानवों और दैत्यों के बीच में, 12 दिन का स्ट्रगल था, जिस वजह से, और देवताओं का एक दिन यानी कि इंसानों के 1 वर्ष, तो ये 12 वर्ष का वो साइकिल बनता है एक पूर्ण कुंभ होने में। और जब 11 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो फिर अगला जो होता है वो महाकुंभ होता है, जो कि अभी करंटली चल रहा है। इसके साथ साथ जिस नक्षत्र में जहाँ जहाँ ड्रॉप्स गिरे अमृत के, जैसे कि हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया और प्रयागराज हो गया, उन नक्षत्रों में ही यहाँ पर कुंभ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है कुंभ की पौराणिक कहानी। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा स्नान की एक विधि है। चलिए आपको उस विधि के बारे में बताते हैं। सामने संगम का घाट है और हम लोग यहाँ नहाने आए हैं। तो नहाने से पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे तो जल का स्पर्श करेंगे, ठीक है, आदर सम्मान कह लेते हैं उसे, स्पर्श करेंगे। फिर आप जल में उतरेंगे तो एक मंत्र होता है जो आप बोलेंगे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी कि इस जल में सारी नदियों का पानी है, आप ऐसी मनोकामना करते हैं। फिर आप मिनिमम 3 डुबकी लगाते हैं, ठीक है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण के हिसाब से 3 डुबकियां मिनिमम लगाते हैं। बाकी लोग घर वालों के नाम के हिसाब से भी डुबकी लगाते हैं, वो आपके ऊपर है। आप जब नहाकर डुबकी लगाकर वापस आएंगे तब आप पितृ तर्पण करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, ये 2 चीजें करेंगे। उसके बाद जो नहीं करना चाहिए, आप शरीर को रगड़ेंगे नहीं, साबुन लगाकर नहीं नहाएंगे, नहाने के बाद कपड़े वहीं नहीं निचोड़ेंगे। और जो सबसे जरूरी चीज है, जो मैंने यहाँ 80% 90% लोगों को देखा है करते हुए, वो ये है कि बाहर निकलकर शरीर पोंछ लेते हैं। शास्त्रीय विधि के अनुसार आप जल से बाहर निकलेंगे और वो पानी वैसे ही सूखना चाहिए, आप उसे रगड़कर नहीं सुखाएंगे। तो ये चीज है, आप इसे करिए और संगम नहाने का पूरा फल प्राप्त कीजिए। कुंभ सिर्फ एक स्नान का त्योहार नहीं बल्कि एक महा उत्सव है। यहाँ हर जगह एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ की सभ्यता, भक्ति और संस्कृति देखकर लगता है जैसे पूरी दुनिया एक साथ यहाँ आई हो। जितना ये मेला शक्ति का प्रतीक है, उतना ही जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें। इसी के तहत रेडियो सिटी ने इनिशिएटिव लेते हुए स्वच्छता रथ अभियान चलाया है। मैं रेडियो सिटी सहित पूरी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाकुंभ के इतनी बड़ी भीड़ में स्वच्छता रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में सिर्फ प्रशासन या सिर्फ सरकार या सिर्फ नगर निगम पर्याप्त काम नहीं कर सकता जब तक एक एक व्यक्ति का सहयोग, एक एक व्यक्ति का ध्यान हमारी स्वच्छता पर न रहे। और उसका संदेश देने के लिए रेडियो सिटी जो आगे आई है, पहल किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुंभ एक ऐसा अनुभव है जो सिर्फ एक बार महसूस किया जा सकता है। ये एक आत्मा को शुद्ध करने वाली यात्रा है जिसमें संस्कृति, धर्म और भक्ति का अनोखा मेल है। अगर आपने अब तक कुंभ नहीं देखा तो तैयारी करें, क्योंकि अब भी वक्त बाकी है
और पवित्र स्नान का हिस्सा बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कुंभ का मेला है, ये कुंभ मेला है। रेडियो सिटी पर महाकुंभ।